Hello everyone. Today we are going to discuss about the important amendments in the Indian Constitution. Let me tell you first of all, amendment. Amendment होती क्या है? Amendment की जरूरत क्या पड़ती है? Amendment basically जब आपका कोई ऐसा कानून, कोई अनुच्छेद जो कि बहुत पुराना है और उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम वो थ्योरी ऑफ द टाइम एंड स्पेस हर एक चीज का एक वक्त होता है और उसके बाद वो चेंज में उसको उसमें जो है चेंज लाना पड़ता है जस्ट टू रेक्टिफाई दैट थिंग देयर इज अ प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट बेसिकली अवर इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के हिसाब से जो है अमेंडमेंट्स लाई जाती है और उसमें ही पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो जो है अमेंडमेंट जो है इसमें संशोधन जो है ला सकती है ठीक है नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कैन बी अमेंडेड इन अ थ्री वेज ठीक है वो है फर्स्ट इज योर एक सिंपल मेजोरिटी से एक दूसरा आपका स्पेशल मेजोरिटी से और तीसरा जो है आपका अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ अ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ये सबसे टफ आपका जो अमेंडमेंट का एक प्रोसीजर है जो थर्ड वन है ठीक है सिंपल मेजोरिटी में आपका जो भी a number of provision in the constitution can be amended by a simple majority of the two house of parliament outside the scope of article 368 ये कुछ अमेंडमेंट्स है जो कि आपकी सिंपली जो है हो सकती हैं इसमें कोई ऐसा आपका ये नहीं है कि 50% जो है मेंबर प्रेजेंट रहने चाहिए या आपको स्टेट लेजिस्लेचर की भी परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट लेजिस्लेचर से भी पास करवाना पड़ेगा द सेकंड वन इज योर बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट ठीक है अब इसमें क्या है द मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट दैट इज द मेजोरिटी दैट इज मोर देन 50% इसमें जो है आपका स्पेशल मेजोरिटी का सीधी सी एक रूल है कि आपका 50% 50% से ज्यादा आपके मेंबर जो है प्रेजेंट होने चाहिए तो ही आपकी वो जो है अमेंडमेंट लाई जा सकती है एंड द member of the each and of the 50% of the total membership of the each house and a majority of a two third और उसमें भी कितनी दो तिहाई की मेजोरिटी होनी चाहिए ठीक है एक पहली कंडीशन है 50% मेंबर दूसरा आपका दो तिहाई मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि स्पेशल मेजोरिटी में कितने परसेंट मेंबर वहां पे चाहिए हाउस में इन आइदर हाउस और कितने जो स्पेशल मेजोरिटी में what is the ratio that is the 2/3 ratio ठीक है the member of each house present and voting ठीक है उसके बाद the total membership means the total number of a member comprising the house irrespective of the fact whether there are vacancies or absentees need to say हमारे जितनी vacancies हैं जैसे राज्यसभा में या लोकसभा में जितनी allocated सीट हैं आपकी according to the constitution उसके हिसाब से अब देखिए स्पेशल मेजोरिटी में जो है required only for a voting at a third reading stage of the bill, but by way of amended appropriation, the requirement of the special majority has been provided in the rules of the House in respect of the all effective stages of the bill. अब इसमें देखिए अमेंडमेंट कहाँ फंडामेंटल राइट्स में डीपीएसपी में या ऑल अदर प्रोविजन विच आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी वो आपकी किसमें जनरली अब सिंपल इतना इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना बनता है स्पेशल मेजोरिटी में कितने आपके 50% मेंबर चाहिए टोटल इररिस्पेक्टिव मतलब कितने परसेंट वो नहीं इररिस्पेक्टिव चाहे एब्सेंट हो या कुछ भी हो या वो नॉमिनेटेड नहीं हुए हो जो टोटल नंबर आपके देख के रखा है आपका राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर की स्ट्रेंथ है उसका 50% और उसमें 2/3 बंदे चाहिए आपके मेजोरिटी के नो स्पेशल मेजोरिटी इसमें कुछ नहीं है इसमें इतना सा है कि आपका स्टेट लेजिस्लेचर को भी इंक्लूड कर लिया गया दो इसमें रिलेटेड इसमें फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी इसमें मतलब क्या है कि जो अमेंडमेंट की जो पावर है वो और कहां पे दे दी गई है सेंटर से निकाल के वो स्टेट के हाथों में भी दे दी गई है ठीक है सिंपल सा है इसीलिए इसको फेडरल स्ट्रक्चर बोला गया है यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड आल्सो विद द कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट देखिए पिछली कंडीशन तो चाहिए इसमें साथ में एक और आ गया इसमें कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय द सिंपल मेजोरिटी मतलब टोटल हमारी जितनी स्टेट्स हैं उनकी हाफ ऑफ द मेजोरिटी जो है
हाफ ऑफ द स्टेट की जो है लेजिस्लेचर की जो है क्या मेजोरिटी चाहिए वहां पे कि हाँ वी आर रेडी टू अमेंड इट एंड accept it by our legislature. If one or or all the remaining state take no action on the bill, it does not matter. ठीक है, but condition is one कि half of the states जो है they ready to consent this bill. ठीक है, देखिए इसमें क्या आता है आपका इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करनी हो, एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन स्टेट, आपका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में कुछ बदलाव लाना हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन, ठीक है। देखिए सो मेनी टाइम दिस क्वेश्चन में आस्क इन योर एग्जाम, कई बार पूछा जाता है कि अगर प्रेसिडेंट्स की इलेक्शन में अमेंडमेंट लानी है तो वो कौन किस तरीके की चाहिए आपकी, थर्ड कैटेगरी दैट इज द बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड द कंसेंट ऑफ द स्टेट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कुछ अमेंडमेंट लानी है तो बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द कंसेंट ऑफ द स्टेट, दिस इज द प्रोसीजर। ठीक है, नाउ आपकी जो we are here in the first amendment act to the Indian constitution was made in the year 19, so many time it has been, कई बार ये पूछा जाता है कि आपकी पहली अमेंडमेंट कब लाई गई थी, तो ये कब लाई गई थी 1951 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, आर्टिकल अनुच्छेद आपके 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 376 वर अमेंडेड एंड आर्टिकल 31 देखिए, और नए आर्टिकल जो है इंसर्टेड हुए थे इसमें 31A 30B, कहां पे, 9th शेड्यूल में। हाउ मेनी शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में कितने शेड्यूल हैं, 12। ठीक है, नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें, नाउ आई एम डिस्कसिंग एक्चुअली द इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट, मैं सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूं जो कि इम्पोर्टेंट आपके इम्पोर्टेंट जो आपकी अमेंडमेंट्स हुई। ठीक है, the constitution 24th amendment, इसमें क्या हुआ था कि it affirmed the power of the parliament to amend any part of the constitution. After this amendment, the president is bound to assent to the constitution amendment bill. Education was transferred to the concurrent list by this amendment. देखिए इसमें क्या बातें हुई थी, इसमें कि जो है प्रेसिडेंट को जो है हमारा जो राष्ट्रपति को जो बाउंड कर दिया था कि अगर पार्लियामेंट में अगर उसको जो है आफ्टर दिस amendment the president want to assent the constitution amendment, अगर कोई constitution amendment बिल जो है वो अगर पास हो गया है आपके हाउस से, तो प्रेसिडेंट जो है आपका राष्ट्रपति जो क्या बाध्य हो गया इस अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, और इसमें एक और चीज लाई थी कि जो आपकी एजुकेशन है उसको जो कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। कितनी लिस्ट है हमारी, देयर आर 3 लिस्ट, वन इज योर स्टेट, वन इज योर यूनियन लिस्ट, वन इज योर स्टेट लिस्ट, वन इज योर कंकरेंट लिस्ट। डिफरेंस इनमें क्या है, डिफरेंस इतना सा है कि जो स्टेट लिस्ट जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें सेंटर रूल, सेंटर की जुरिस्डिक्शन रहती है, सेंटर मतलब रूल बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट बनाती है और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बनाती है। ठीक है, नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 36 अमेंडमेंट, इसमें क्या हुआ था, जो सिक्किम जो है वो हमारे एक नया स्टेट बना था और 22वां स्टेट बना था और हमारा जो है इंडियन का पार्ट बना था, कब हुई थी 1975 में। नाउ 39th अमेंडमेंट में क्या हुआ था, द बिल वाज पास्ड बाय द लोकसभा ऑन August 7 and received a presidential assent on August 9, 1975. The act placed beyond challenge in a court the election to parliament of a person holding the office of a prime minister or a speaker and election of the president and vice president. The act places beyond challenge in a court the election to parliament of a person holding the office of a prime minister or a speaker and the election, मतलब ये जो इलेक्शन जो है जो भी ना यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के ये जो है या इसके प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ये चैलेंज नहीं हो सकते हैं, ये मीनिंग हुआ इसका 39th अमेंडमेंट जो लाई गई थी। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट, देखिए लेट मी टेल यू इट इज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट हुई थी और इंदिरा गांधी के टाइम में हुई थी। देखिए इसमें क्या था, इट वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अब देखिए इमरजेंसी किसके टाइम पे लगी थी, इमरजेंसी लगी थी आपकी इंदिरा गांधी के टाइम में। ठीक है, इट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन November 11, 1976 एंड रिसीव्ड a, this is not important, important thing is here, the amendment established beyond doubt the supremacy of the parliament over the being of a government, ठीक है, gave the directive principle precedence over the fundamental right, enumerated for the first time a set of 10 fundamental duties। अब देखिए इसी अमेंडमेंट में आपका क्या 51A
क्या 51A आपका डिस्कस हुआ था, ठीक है, सॉरी इंसर्ट हुआ था। If further impose limit on the power and the jurisdiction of the judiciary, it is the term of the Lok Sabha and the Vidhan Sabha from 5 to 6 year. और इसमें क्या हुआ था, it further impose the limit on the power and the jurisdiction of the judiciary. इसने क्या किया था, जुडिशरी की पावर को जो है इम्पोज कर दिया था, उसके हाथ बांधने शुरू कर दिए थे इस अमेंडमेंट के थ्रू। बेसिकली इसमें इमरजेंसी, इसमें इंदिरा गांधी जो है हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं, इसको द पावर की जो सेंट्रलाइजेशन करनी शुरू कर दी। उस वजह से इन्होंने जो है अब जुडिशरी के हाथ बांध दिए। इस अमेंडमेंट का जनरल सा मीनिंग बता रहा हूँ कि जुडिशरी के हाथ बांध दिए, और लोकसभा एंड द विधानसभा फ्रॉम 5 to 6 ईयर, और लोकसभा का टाइम पीरियड जनरली 5 ईयर होता है, उसको 6 साल कर दिया। authorize the use of a central armed force in any state to deal with the law and order problem, और बोल दिया कि जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस हैं वो किसी भी स्टेट के साथ डील कर सकती हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगी। एंड मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और बोल दिया प्रेसिडेंट की पावर जो होती है, एक बार जैसे कि पॉकेट बिटो या डिनाइल करना एक बार की दिस बिल इज नॉट गुड, आप दोबारा से इसको पास करो, तो वो चीजें खत्म कर दी इसने। इसने बोल दिया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस होगी, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव कंसेंट, ठीक है। नाउ एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर सर्विस मैटर, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आपके इस अमेंडमेंट के थ्रू आए, ठीक है, अगर कोई आपका ट्रिब्यूनल कोई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इकोनॉमिक ऑफेंसेस करता, ठीक है। अब देखिए द एक्ट आल्सो क्लियरली लेड डाउन द नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कुड बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। इतनी बड़ी लाइन, मतलब इसका अर्थ ये है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहे वो गलती हो, मे बी दैट इज अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन और अल्ट्रा वायरस टू अवर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, या डिस्टर्ब या और यू कैन से डिस्टर्बिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। ये अमेंडमेंट ला दी 42nd अमेंडमेंट। सो वेरी कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट एंड अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ इसको नलिफाई करने के लिए जब बीजेपी गवर्नमेंट सरकार में आई तो उसने क्या किया, इट रिसीव्ड द, इसमें दिस एक्ट रिपील्स द obnoxious provision of the constitution 42nd amendment act passed during the emergency, ठीक है। it restores civil liability, deleting article 31D आर्टिकल को आपका डिलीट कर दिया, ठीक है। पार्लियामेंट टू curtail even legitimate trade union activity, ये कुछ नहीं। the new law which was ratified by the more than half of the states in accordance with the constitution also restore legislative powers to the state to make appropriate provision on the anti-national activity consistent fundamental right under the act. The judiciary has also been restored the rightful place. The Supreme Court will now have the power to invalidate the state law power taken. अब इसके बाद जो है, जो हमारे कोर्ट से जो पावर छीनी गई थी 43rd अमेंडमेंट में, जो है उन्होंने जो 42nd अमेंडमेंट का जो पार्शियल जो था जुडिशरी को कर्टेल किया था, वो नलिफाई कर दिया इन्होंने, ठीक है। नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट 44th अमेंडमेंट। इसमें कुछ नहीं किया था, the act removed the major distortion in the constitution introduced during the emergency। इसमें बेसिकली इसको सिर्फ इतना सा लाया गया था कि जो इमरजेंसी के टाइम में और जो ये 42nd अमेंडमेंट में जो जो नए इन्होंने प्रोविजन लाए थे राश करने वाले, वो सारे के सारे प्रोविजन जो है वो उन्होंने डिलीट कर दिए। द ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 6 to 5 ईयर, ठीक है। समझ रहे आप, इसमें उसने 6 साल कर दिया था, अब जो है वो 5 साल कर दिया इन्होंने। द नॉर्मल टर्म व्हिच वाज एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, वही में। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इतना बनता है कि कब जो है किस अमेंडमेंट में जो है, जो ये हमारे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो टाइम पीरियड 5 से 6 ईयर कर दिया था 42nd, और किस में जो है ये वापस कर दिया, रिस्टोर कर दिया 44th अमेंडमेंट में। राइट टू प्रॉपर्टी, इसमें जो है राइट टू प्रॉपर्टी केसेस सीजेस टू बी अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे आपका जो है खत्म कर दिया और इसको जो है एक लीगल राइट बना दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो मेनी टाइम ये जो है कई बार जो है क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जो जमीन का आपका अधिकार है उसको क्या करना चाहिए, उसका क्या हुआ यहाँ पे, उसका जो है आपका मूलभूत आपका जो फंडामेंटल राइट से निकाल के उसको आपका लीगल राइट बना दिया। द एक्ट आल्सो एक्सटेंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंट
constitutional protection for the publication of the proceeding of a parliament, state legislature, except in cases where it proved to be malicious. ठीक है. Another important feature of the act that any proclamation of emergency need henceforward be issued by the president only after receiving the advice of the cabinet as a whole in a writing. The president will not be called upon to act on the basis of advice of the prime minister on his own without consulting his cabinet. Other safeguard provided that the proclamation will have to adopted by two-third majority of the member of a both house of the parliament within a month. अब देखिए अब देखिए जो 42nd अमेंडमेंट में जो है कैबिनेट से कोई भी सुजेशन आती थी तो वो जो है प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया, पर इसमें बोल दिया नहीं, टू थर्ड मेजोरिटी होगी तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट जो है उसको करेगा, अदरवाइज नहीं. ठीक है. द 44th अमेंडमेंट प्रोवाइड अ सेफ गार्ड अगेंस्ट अ फ्यूचर subversion of the constitution for establishing an authoritarian regime. It contains a provision that are designated to make it impossible to impose the kind of emergency the country had experienced for a 19-month. Mean to say, whatever the harass provision is made under Article 42, जो भी आपके खतरनाक प्रोविजन 92वीं संशोधन में थे, वो सारे के सारे आपके 44th अमेंडमेंट में उनको नलीफाई करने की कोशिश की गई और किए भी. नाउ द 52nd अमेंडमेंट ये आपका ये द एक्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट जो दल एंटी एंटी द ये जो पार्टी जो बदलते थे सरकार गिराने का एक बहुत बड़ा इस टाइम चला हुआ था कि खरीद फरोख्त को रोकने के लिए ये जो है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया. दैट वाज मेड डिफेक्शन टू अनदर पार्टी आफ्टर द इलेक्शन इलीगल. एनी मेंबर डिफेक्टिंग टू अनदर पार्टी आफ्टर इलेक्शन विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. मतलब किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ा और जीता और उसके बाद वो पार्टी बदल दे तो दैट इज नाउ it is against the constitution and this bill has been this amendment has been made under 52nd amendment and in 1985. Most of the time this question has been कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, so don't forget. 53rd amendment क्या है आपका, इसमें कुछ नहीं है, स्टेटहुड मिला मिजोरम को and ensure against unnecessary interference by the central government with the law relating to the sphere of a social relationship and community conduct applicable to the Mizoram. 55th अमेंडमेंट में कुछ नहीं हुआ, स्टेटहुड मिला अरुणाचल को. देखिए 53rd में मिला मिजोरम को, 55 में मिला अरुणाचल को और 56 में मिल गया गोवा को. एंड फॉर्म्स और इसमें देखिए यूटी काउंट बन गई, दमन एंड दीव आपकी नई यूटी बन गई एंड गोवा कितनी स्टेट बन गई, 25th स्टेट. ठीक है. 57th अमेंडमेंट एक्ट 1987 it made a special provision for the setting up the new state of Goa. Same 59th it empowered the central government to impose an emergency in Punjab. देखिए सिख दंगा when deemed necessary under the amendment president's rule and can extend up to 3 years. Earlier maximum period was 2 years. 61st amendment very important, very important. Adult franchise, इसमें जो है आपकी एज को जो जब देखिए 1990 से पहले वोट देने का अधिकार किसको था, जिसकी उम्र 21 साल थी, पर इसको जो है घटा के कितना कर दिया, 18 साल. कब कर दिया, 61st amendment. So very important amendment, don't forget. Of 62nd amendment, it provides the extension by another 10 years of a reservation of a seats in a parliament and a state assembly for the scheduled caste. इसमें scheduled caste और scheduled tribes के लिए reservation हुई 62nd amendment. 64th में क्या हुआ, president rule in a Punjab by 6 months. These are not important. 66th amendment, the bring land reform with the the 9th schedule of the constitution. 69, Delhi made a national capital in the NCR जिसे बोलते हैं ना, तो वो जो है आपका 69th अमेंडमेंट हुआ. दिस एक्ट आल्सो मेड अ प्रोविजन ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. मतलब अब जो वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा दिल्ली में. कब, 69th अमेंडमेंट के बाद. अब ये 70th अमेंडमेंट में क्या हुआ, before this act was article 54 relating to the election of the president provide for an electoral college consisting only of the elected member of the parliament as well as the legislative assembly of the state. The amendment provide for inclusion of a member of a legislative. इसमें जो पुंडीचेरी और दिल्ली के जो थे उनको इंक्लूड किया 70वीं अमेंडमेंट के बाद. ठीक है. 71वीं अमेंडमेंट में क्या हुआ, द एक्ट अमेंड द 8th शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंक्लूड कोंकणी. इसमें जो ये लैंग्वेज है आपकी कोंकणी, मणिपुरी या नेपाली, इनको भी जो है शेड्यूल में इंक्लूड किया गया. सो मेनी टाइम ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोंकणी को कब किया, मणिपुर को कब किया, नेपाली को कब किया.
77 अमेंडमेंट, इसमें 71th अमेंडमेंट, द एक्ट अमेंड द 8th शेड्यूल, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज को क्या किया था, 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया था। नाउ 72nd अमेंडमेंट, इसमें टेम्परेरी प्रोविजन था, डिटर्मिनेशन नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द स्टेट असेंबली ऑफ त्रिपुरा एंड readjustment of seat is made on the basis of the first census after the year 2000 under article 170 of the constitution। ठीक है, इसमें readjust की थी, not so important but good for knowledge। Now 73rd amendment, this is a very important amendment, it's a relating to the ensure the direct election to the all city in a panchayat। ठीक है, इसके बाद आपका जो 3 टायर सिस्टम जो है उसको बोलते हैं, वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसमें क्या बोला, टू रिजर्व अ सीट फॉर एससी एंड एसटी, इसमें जो 3 टायर सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किए थे उसको मोर इफेक्टिवली, ताकि जो एससी एसटी को भी रिप्रेजेंटेशन मिले, वहां पे रिजर्वेशन हुई सीटों की, एंड प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, जितनी उनकी पॉपुलेशन है उन उसके हिसाब से जो उनकी सीट रिजर्व कर दी जाए, एंड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द सीट इन अ पंचायत फॉर वुमेन, और साथ में जो विमेन्स है उनको भी रिप्रेजेंटेशन दी गई। बेसिकली क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि 73rd अमेंडमेंट रिलेटेड टू, आपने लगा पंचायती राज, और किस किस के लिए, एससी एसटी और विमेन्स के लिए। 74 में कुछ नहीं, आपका जो म्युनिसिपैलिटी या नगर पालिका है डायरेक्ट इलेक्शन के लिए, उसमें अमेंडमेंट लाएगी। 73 74 वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेनी टाइम जो है पूछी जा चुकी है। 76 अमेंडमेंट, it relate to the reservation of a seat in an educational institute and of a appointment or a post in a service under a state for a backward classes, scheduled caste, scheduled tribe. The Supreme Court had ruled on November 16, 1992 that the total reservation under Article 16 not 40 या फिर 4 होना of the Constitution should not be 50%। ठीक है, ये इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस में जो है ये डिसाइड हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि जो भी आपकी आप जितनी भी अमेंडमेंट दो किसी भी इसमें, बट वो जो है 50% को जंप नहीं करनी चाहिए किसी भी हालत में। 77th amendment, according to this act, the government having decided to continue the existing policy of a reservation in a promotion of the scheduled caste and scheduled tribe. Now the Constitution 78th Amendment Act 1995, it include land reform laws in the 9th schedule so that they cannot be challenged before the court. Normal 79, it extends to the reservation of a seat SC/ST and Anglo-Indian in Lok Sabha and Legislative Assembly for next 10 years. मतलब रिजर्वेशन को कंटिन्यू करने के लिए अमेंडमेंट लाई। 81st अमेंडमेंट देखिए, इट प्रोवाइड दैट द unfilled vacancies of a year reserved for SC/ST kept for being filled up in a year as per Article 16 shall be considered separately for filing vacancies in the succeeding year। इसको बोलते हैं previous list will be not considered for filing of the 50% quota of the। इसमें कुछ नहीं है, जो आपकी देखिए, आपने सुना होगा कि कोई सीटें जो भरी नहीं है, और आपने जब भी नोटिफिकेशन देखी होगी, whenever you see the notification, there is a one thing, most of the time you have seen the backlog seats। What is the backlog seat? Backlog seat is the seats which are not filled in the last notification। So वो जो है कैरी करके उनको आगे ले आया गया कि अब जो इस कैटेगरी के जो बंदे आएंगे वो उनके लिए रिजर्व रहेगी, और वो जो है आपका काउंट नहीं होगा 50% कोटा में। आपकी 81st अमेंडमेंट में 82nd अमेंडमेंट, इसमें क्या बोला, it provides that nothing in this article 3 shall prevent a state from making any provision in favor of the member of a SC/ST for election in a qualifying a mark with respect to the examination। जो मतलब सरकार जो है SC/ST क्रिकेटिंग जो है उनको प्रमोट करने के लिए कानून ला सकती है। The act amended Article 243M to provide that no reservation in a panchayat be made in favor of SC/ST in Arunachal Pradesh where the whole population is tribal। Now 86th amendment जो 2002 में की गई थी, very important amendment। This one is very important because so many times it has been asked कि free compulsory education जो है children को 6 to 14 years age के बच्चों को कब की गई थी, तो ये आपकी 86th अमेंडमेंट थी, और ये कब की गई थी, 2002 में। Now 92nd अमेंडमेंट, इसमें कुछ नहीं, बोडो, डोगरी, सेंथली, मैथिली, ठीक है, these are the 4 language which are listed in the method added to the list of a recognized language। मतलब 8th शेड्यूल में आपकी इनको एंटर किया गया। Now introduction of the
9B in the constitution pertaining to the cooperative society, not so important. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जीएसटी जो है वो किस अमेंडमेंट में लाया गया था 101 में, और कब लाया गया था 2016 में, और उड़िया जो लैंग्वेज है आपकी 8 शेड्यूल में कब 96 में 96 अमेंडमेंट में 2011 में लाया गया। अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये आपकी जो नेशनल कमीशन है आपका बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उसके रिगार्डिंग आपकी जो है ये इस्टेब्लिशमेंट हुई, और ये 102 अमेंडमेंट है आपकी। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस आर द रिसेंट अमेंडमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस। बेसिकली व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस, की जो जनरल कैटेगरी में जो आपके बहुत गरीब लोग हैं, और जो बहुत गरीब लोग हैं, और वो जो है फिर भी जो है वो उनको जिनको जो है बेनिफिट मिलना चाहिए किसका, रिजर्वेशन का, वो नहीं मिल रहा। तो उस पर्पस के लिए ये जो है फर्स्ट स्टेप है आपका, इकोनॉमिक बेस में कन्वर्शन हो रही है किसकी, आपकी रिजर्वेशन की। तो उसके रिगार्डिंग आपका ये जो है 10% जो है आपकी रिजर्वेशन दी गई, रिजर्वेशन फॉर द ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज। सो this is now the constitution 1/4 last amendment. It extends the reservation of a seat for SC and STs in the Lok Sabha and State Assembly. Now till the date 104 amendment है in Indian Constitution since its inception in 19, जब से ये लागू किया गया। ठीक है, तो टोटल अमेंडमेंट्स कितनी हो गई 104, और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन regarding any amendment, if you want कि वो detailed discussion हो किसी topic पे, तो आप please don't hesitate to comment on box and I will definitely made on video on that topic. Now please, thank you for watching. Do like, share and subscribe for upcoming video. Upcoming video I will make on REITs. What are the REITs, how they work, who can seek the writ, and where it enshrined. So this is all about the amendments, how it made. Thank you very much for watching. Please do like, share and subscribe, and press the bell button for the upcoming video.